जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को लेकर जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है और भारतीय वायुसेना की जो एवैक कैपेबिलिटी है इसको एनहांस करने के लिए हर यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारत का रक्षा मंत्रालय इस समय जो एडिशनल 6 की संख्या में नेत्र मार्क 1A एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इनको खरीदने के बारे में प्लान कर रही है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। बाकायदा इसके लिए एक प्रपोजल को कंसीडर किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्दी रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी भी दे दी जाएगी। अब इन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए आप सबको पता है कि एम्ब्रेयर की मदद लगेगी, क्योंकि ये एम्ब्रेयर के प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है। तो बाकायदा जो एयरफ्रेम्स हैं इन्हें एम्ब्रेयर से सोर्स किया जाएगा और उसके बाद डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के तरफ से इनमें जो मॉडिफिकेशन वर्क है वो किए जाएंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स होने वाले हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स भी है, और एवैक्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सब हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छे से देखा है। तो इंडियन एयरफोर्स की इसी नीड को पूरा करने के लिए डीआरडीओ किसी भी क्षण अब इस प्रपोजल को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना में इस समय फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से अब चिन्हित किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ने एक बार फिर से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक की सहभागिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की नीड्स को जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से चिन्हित किया गया है, और हम जानते हैं भारतीय वायुसेना को अपने जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर्स है इनमें किस प्रकार के इंजन की ज़रूरत है, और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने इच्छा व्यक्त करी है कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें एचएएल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन प्रोग्राम एचएएल के साथ पूरा करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के संबंध काफ़ी पुराने हैं, और हमने तेजस मार्क 1 से लेकर मार्क 2 प्रोग्राम तक में अपनी कमिटमेंट को वहाँ पर सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि तेजस में F4041 इंजन और तेजस मार्क 1A में या तेजस मार्क 2 में F414 इंजन जो है ये हमारी कोलैबोरेशन का एक प्रतिबिंब होंगे, एक प्रमाण होंगे, और इसी प्रकार हम अपनी इस पार्टनरशिप को एमका तक लेकर जाना चाहते हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक के इस स्टेटमेंट के बाद डिफेंस के गलियारे में अलग अलग डिबेट ट्रिगर हुई हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं जनरल इलेक्ट्रिक जानबूझ करके तो इंजन जो डील है उस पर डिले नहीं कर रही है, क्योंकि वो भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहती है कि भारत एमका के लिए भी इन्हीं इंजन्स को कंसीडर करे। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जिस प्रकार 2 साल की डिले की है F404 को डिलीवर करने में, और जिस प्रकार की आनाकानी जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से F414 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर की जा रही है, उसको देखने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक पर जो भरोसा है वो फिलहाल तो ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग यही मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एमका इंजन को सुनिश्चित करने का मतलब ये है कि भारत अपने लिए एक और नया गड्ढा खोद रहा है, जिसमें अमेरिका आज नहीं तो कल भारत को धक्का ज़रूर देगा। खैर, ये उनका व्यक्तिगत मानना भी हो सकता है, लेकिन इस समय जनरल इलेक्ट्रिक फिलहाल रेस में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मेन कंटेंडर्स हैं एमका इंजन के लिए उसमें रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में जो मुख्य कंपटीशन है वो देखने को मिला है, और संभावित है कि इनमें से ही किसी एक को विनर घोषित कर दिया जाएगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान में अपने ये कहा है, पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान से जो एंटी टेरर ऑपरेशंस है वो नहीं हो पा रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने पर सक्षम नहीं है तो भारत की मदद ले सकता है। इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है, और आतंकवाद को खत्म करने में जो इनिशिएटिव है उसमें भारत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी ने आज देश के नागरिकों को भी संबोधित किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जहां इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो वहीं पाकिस्तान जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका सहारा लेकर प्रोपेगेंडा करता रहा। उन्होंने कहा कि आज के दौरान जब कोई युद्ध और झड़प होती है तो उसका तरीका पहले की अपेक्षा काफ़ी बदल गया है, और अब युद्ध सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं लड़ते, बल्कि अब जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसके थ्रू भी जो युद्ध है वो लड़ा जाता है। और इस दौरान डेटा और इन्फॉर्मेशन आज सबसे बड़ी शक्ति है,
और सबसे बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फर्जी वीडियो, मैनिपुलेटेड न्यूज और पोस्ट के माध्यम से हमारे जवानों का और देशवासियों का मनोबल तोड़ने की साजिश की गई। इसीलिए रक्षा मंत्री जी ने यह आपसे निवेदन किया है या जनता से निवेदन किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आगे की कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जब तक मिलिट्री ऑपरेशंस भले ही रोक दिए गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी भी जारी है और इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भारत की आम जनता भी लड़ रही है। और इसीलिए रक्षा मंत्री जी ने आग्रह किया कि कोई भी झूठी खबर को बिना सोचे समझे शेयर ना करें जब तक कि आप उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, क्योंकि हमारा दुश्मन यही चाहता है कि अब इंफॉर्मेशन को हथियार बनाकर देश को अंदर से तोड़ा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले भविष्य में संभावित है कि इस प्रकार के जो मिस इन्फॉर्मेशन की वेव है वो और आएगी और हमें और आपको इससे सतर्क होकर रहना है और देश की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने में अपना योगदान भी देना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से आत्मनिर्भरता को लेकर के भी एक बड़ी टिप्पणी करी गई। उन्होंने कहा कि जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दे तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को यह भी संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर, सक्षम हैं और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है बल्कि ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहा है जो हमें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बना रही है। पहले हम रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत डिफेंस में बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास या भारत के सेनाओं के पास केवल इम्पोर्टेड हथियार नहीं है बल्कि देश में बनी मिसाइलें, टैंक्स और सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स। उन्होंने भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है और दुनिया को दिखाया है कि भारत आज कितना कैपेबल है और अपने देश में बनी जो मिसाइलें हैं वो कितने अच्छे से भारत यूज कर सकता है। और अब हमारे देश में बना जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में तकरीबन 35 गुना बढ़ चुका है। साल 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ रुपए का था, जो कि आज 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि करीब तकरीबन 100 देश हमारे बने हथियारों को यूज करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्रालय इस समय आर्म फोर्सेस के द्वारा जो यूज किए जा रहे उपकरण हैं उन्हें स्वदेशी तौर पर सोर्स करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए 5 पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट भी जारी करी गई। इनमें जो शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म है उनकी कुल संख्या 509 है और इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी प्राथमिकता दी है और डोमेस्टिक कंपनीज के हितों का ध्यान रखा है। इससे सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रक्षा बजट का 75% जो है वो डोमेस्टिक कंपनियों से जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए रिजर्व किया हुआ है ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। आने वाले भविष्य में वो टेक्नोलॉजी जो विकसित नहीं की जा सकी है भारत में उनको भी इंडिजनाइज किया जाएगा और भारत 100% आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। फ्रांस को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील सर ने कहा कि फ्रांस हमेशा भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है एरोस्पेस सेक्टर में और हम आने वाले भविष्य में कुछ बड़े प्रोग्राम्स को पूरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पेरिस एयर शो के दौरान हम बहुत सारी अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस करेंगे और हम ये इच्छा व्यक्त करेंगे कि आने वाले भविष्य में जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है उनको फॉर्म किया जाए और इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट हैं उनमें को डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया जाए ताकि दोनों देश मिल करके उन्नत टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकें। हालांकि स्पष्ट तौर पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।